ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवाया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो सुखदेव गोस्वामी का प्रकटन श्रीमद् भागवत का, यदि हम जानते हैं श्रीमद् भागवत परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी चर्चा है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुआ है पहला स्कंद के बाद। फिर उसके पहले कौन भागवत था? सुखदेव गोस्वामी सर नैमिषारण्य ऋषि का चर्चा। वहाँ आज 18 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। एवं च तस्मिन् नरो देवे एवं च तस्मिन् नरो देवे प्रायो उपविष्टे दिवि देव संगा। प्रायोपविष्टे दिवि देव संगा। पशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनयि। पशस्य भूमौ विकिरन् प्रसूनयि। पशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनयि। मुदा मुहु दुन्दुभयो च नेदुः। मुदा मुहु दुन्दुभयो च नेदुः। एवं च तस्मिन् नरो देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संगा। पशच्च भूमौ व्यकिरन् प्रसूनयि। मुदा मुहु दुन्दुभयो च नेदुः। एवं च तस्मिन् नरो देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संगा। पशच्च भूमौ व्यकिरन् प्रसूनयि। मुदा मुहुर्दुन्दुभयो च नेदुः। तो छोटे पड़ गया तो क्या घर बार बना? कौन मालिक कौन है घर का? घर का मालिक कौन है? तो क्या करना पड़ेगा? बड़ा मकान बनाना पड़ेगा। हाँ, मकान छोटा पड़ गया आपका, क्या करना? फिर प्रचार बंद करो, नहीं तो हाँ, प्रचार तो बंद नहीं हो सकते, मकान बड़ा बनाना पड़ेगा। शब्द धन्यवाद जगत विश्व प्रभात। एवं इस प्रकार च तथा तस्मिन् उसमें नरो देवे राजा में प्रायो उपविष्टे आमरण उपवास में लगा। दिवी आकाश में देव देवता संज्ञा सबके सब प्रशंसा कार्यों की प्रशंसा करके भूमौ पृथ्वी पर व्यकिरन् बरसाया। प्रसूनयि फूलों से मुदा प्रसन्न होकर मुहु निरंतर दुन्दुभयो
दैवी ढोल च भी नेदु बजाए गए। अनुवाद। इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने के बैठ गए। स्वर्गलोक के सारे देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा देवी नगारे बजाने लगे। मेरा पीछे वैसे बोलिए। इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए। स्वर्गलोक के सारे देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा दैवी नगारे बजाने लगे। तात्पर्य। महाराज परीक्षित के काल तक भी अंतर्ग्रहीय यातायात था और महाराज परीक्षित के मोक्ष प्राप्ति हेतु किए जाने वाले आमरण उपवास की खबर आकाश में उच्च लोकों तक फैल गई, जहाँ बुद्धिमान देवता रहते हैं। देवतागण मनुष्य की अपेक्षा अधिक समृद्धिशाली होते हैं, लेकिन वे सब परमेश्वर की आज्ञाओं के पालक हैं। स्वर्गलोक में एक भी नास्तिक नहीं है। इस तरह पृथ्वी के किसी भक्तों की वे प्रशंसा करते हैं और महाराज परीक्षित से वे अत्यधिक हर्षित थे। अतएव उन्होंने पुष्प की वृष्टि करके तथा दैवी नगारे बजाकर उसका सम्मान किया। कोई भी देवता किसी भक्त को भगवत धाम जाने देखकर हर्षित होता है। यह भगवत भक्त से सदा प्रसन्न रहता है, जहाँ तक कि वह अपनी अधिदैविक शक्ति से भक्त की सभी प्रकार से सहायता करता है और उनके कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान, देवता तथा पृथ्वी पर स्थित भगवत भक्तों के बीच पूर्ण सहयोग की अदृश्य श्रृंखला बनी हुई है। कितना सुंदर वर्णन है। परीक्षित महाराज बैठ गया भागवत कथा सुनने के लिए और स्वर्ग से देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे। किसको किसका भागवत है घर पे? आपका घर पे किसके भागवत? किसके घर पे भागवत है नहीं? हाथ उठे। किसके घर पे किसके घर पे भागवत नहीं है? हाथ उठे। है कोई इस तरह? हाथ उठे। किसका नहीं? द्वार तो है, किसके घर पे नहीं है? हाँ, शर्मिंदा कुछ नहीं है। किसके घर में नहीं है? मैं पूछूंगा क्या तुम्हारे घर में है? हाथ उठे नहीं कि पहले? तो यह बनाते हैं, जब भागवत पढ़ने बैठ गया है तो स्वर्ग से देवता लोग कितना खुश हो गया। तो घर में जो भागवत पढ़ेंगे तो देवता लोग वहां से पुष्प, कितना खुशी की बात है। ये भागवत पढ़ने के छोटा मोटा काम नहीं है। आप पृथ्वी पर बैठ के भागवत श्रवण करेंगे, जो लेक्चर देता है वहां खुश नहीं होगा, तो सुनने के लिए बैठे उनको देख के खुश होगा। यह भागवत कथा चालू होगा तो देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं सब। इसका तो क्या है? देवता लोग का दूसरा काम नहीं, सारे दुनिया का चल रहा है, सबका बहुत काम है। सारे काम छोड़कर जो भागवत सुनने के लिए बैठ के उसको पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट काम उनके लिए है। तो भागवत श्रवण करना कितना महत्वपूर्ण है। यह प्रभुपाद कितना सुंदर लगता है। पहले जमाना में अंतरराष्ट्रीय व्हाट्सएप व्यवस्था था। व्हाट्सएप मैसेज चलेगा सबके पास। परीक्षित महाराज नरो देवो देवो, नरो मनुष्य का देवता है, वह है राजा। राजा को मनुष्य का देवता का। उन्होंने इतना भौतिक कोशिश छोड़कर भागवत सुनने के लिए बैठ गया है।
ये खबर जो चले गया देवता लोग का दूसरा काम सरकार, दूसरा काम सरकार पुष्पवर्षा कर रहा है, इतना प्रसन्न है। प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि स्वर्ग में एक भी नास्तिक नहीं है, सब आस्तिक है। तो उनका काम क्या है? कोई भक्त होते थे खुश होते थे, कोई भक्त होने का कोशिश करते हैं वो प्रसन्न होते हैं, कोई प्रसन्न नहीं है उन्होंने मदद भी करते हैं। देवता लोग जब कोई भक्ति कर रहा है मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, पितृ लोग से भी हमारे पूर्वज लोग कोई काम में हो सकता फंस गया है, उद्धार नहीं हो रहा है, लेकिन वह जाकर उनको पता चल गया और तेरे सामने आ जाएगा क्या? ठीक है, पितृ लोग से भगवत धाम नहीं जा पा रहा है तो उनका मैं से क्या गलती किया भाई, की भक्ति नहीं किया। अभी वह से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हमारे वंश में कब एक भक्त बनेगा तो हमको उद्धार करेगा। तो इसका अर्थ क्या है? जब भागवत पढ़ना चालू किया, भागवत श्रवण करना चालू किया, वहां से सारे पितृपुरुष आपको देख रहा है, तो कब शुद्ध भागवत तो सुन रहा है, रोज जा रहा है, कब शुद्ध भक्त बनेगा और हमको उद्धार करेगा। तो आपको सब देख रहा है। आपको जो भाई अलग अलग रिश्तेदार है उनको बारे पिता माता पूर्वज नहीं देख रहे, ये तो गया है उसके बाद छोड़ दो, ये तो हमको उद्धार करेगा नहीं, ये इस्कॉन में जा रहा है भागवत, ये हमको उद्धार करेगा। वहां से वो हाँ प्रार्थना कर रहा है कब ये भक्त बनकर हमको उद्धार करेगा। इसीलिए हम देखते हैं हम जो भक्ति कर रहा है हमारे चेष्टा से नहीं, ये पूर्वजों देवता सबों को मदद कर रहा है। थोड़ा भागवत क्लास में आ गया और देवता देवता लोग पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, पूर्व जो है वो भी प्रार्थना कर रहा है हमको कब उद्धार करे। यहाँ से पता चलते हैं यह कितना बड़ा महान काम है। दुनिया में बहुत सारे महान काम है, लेकिन भागवत प्रचार से दुनिया में बड़ा कोई काम नहीं। सेंटिमेंटल बात नहीं है, दुनिया में श्रीमद् भागवत प्रचार छोड़ के दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है जिन्होंने श्रीमद् भागवत प्रचार करा है दुनिया में कितना सम्मान है। जो दुनिया में भागवत प्रचार कर रहा है उसका दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान कौन मानता है? बात को हाथ उठे। प्रभुपाद का सारा दुनिया क्यों पूजा कर रहा है? क्यों पूजा कर रहा है? भागवत प्रचार की। आज अरविंदाक्ष बाबू आज के इसे 2000 ऑलरेडी एक साल में सेल किया, 2030 उनका टारगेट है और 30 बचा है। कौन कौन मदद करेंगे उनको ये काम पूरा करने के लिए? इसका अर्थ क्या है? जो व्यक्ति इस तरह घर में रहकर संसार कर इसकर इतना भागवत आसक्ति भागवत प्रचार कर रहा है तो भगवान पार्षद तक नहीं देख रहे क्या कर रहे हैं, और आप उस तरह व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। आप उनको तो वीजा टिकट उनके पास है, कभी भी भागवत धाम जा सकते हैं। तो उसको उस तरह व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ कितना भाग्य का बात है। भगवत धाम जाएगा वह से आपको याद करेंगे, तो उस तरह व्यक्ति को मदद करना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप देखो एक व्यक्ति यदि इस तरह संकल्प में 2000 गीता भागवत इस तरह यदि 10 व्यक्ति, ज्यादा दूर नहीं, 10 व्यक्ति सूरत में देगा तो कितना भागवत जा रहा है? हाँ 20,000। कितना? 20,000। हमें सारे इंडिया मिल में साल में उस तरह 25-30,000 भागवत से अभी अब सूरत में वो काम कर सकते। क्या असंभव है? करके देखा रहा है, ये असंभव नहीं है, ये आप लोग कर सकते। भागवत प्रचार कितना जरूरी है। रूपत भागवत प्रचार किया, आज जगत का कितना उनका पूजा हो रहा, सम्मान हो रहा। इनके पहले भागवत का प्रचारक, पहला प्रचारक कौन था? चैतन्य महाप्रभु।
चैतन्य महाप्रभु जीवन किया था भागवत प्रचार। चैतन्य पूर्वतन आचार्य भागवत प्रचार किया है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जिस तरह किया कोई किया नहीं इस तरह। उनका जीवन था श्रीमद् भागवत। कोई उद्धृति देते थे भागवत से, और भागवत का सार दिया कि भागवत का सार क्या है? आराध्य भगवान भजस्तन। सार भागवत क्या बोलना चाहते हैं? कौन भगवान की पूजा करना चाहिए? हाँ, वृंदावन का कृष्ण। किस तरह पूजा करना चाहिए? किस तरह पूजा करना चाहिए? रम्मा काचित उपासना। जिस तरह वृंदावन में गोपी लोग जिस तरह पूजा किया। क्यों करना चाहिए? प्रेमोपमार्थ महान, क्योंकि जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम। ये सारी चीज कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणो अमर। क्या पावरफुल है। आराध्य भगवान कौन है? वृंदावन का कृष्ण। कहाँ रहता है? तद्धाम वृंदावन। किस तरह पूजा करना चाहिए? गोपी का तरह। क्यों? कृष्ण प्रेम कर। किसने कहा? भागवत प्रमाणम। तत्र आदर, इसीलिए वो भागवत का आदर करो, ना पढ़ो, दूसरा कुछ नहीं करना चाहिए। क्या पावरफुल है। चैतन्य महाप्रभु बोल के गया क्या? बोल के गया नहीं, जीवन में आचरण करके गया। और सबसे बड़ा भक्त कौन हो गया? राधा रानी। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भावना भावित होकर निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम, इस तरह निरंतर हरिनाम किया और दूसरे को कराया। ये हो सकते आज से 50-60 साल पहले आदमी विश्वास नहीं कर सकते। आज विश्वास करने का डर है ये बात को। केवल श्रीमद् भागवत का शिक्षा ग्रहण करना, हरिनाम करना जीवन का सार है, और कुछ करना नहीं। और सारा जगत का सबसे मंगलकारी काम। आज प्रमाण हो गया कि नहीं? जो ये काम कर रहा है उनका जीवन कितना सुंदर है, उनका सम्मान पोजीशन क्या है। लेकिन आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने ये बात कहा है, कितना आदमी विश्वास किया उसी टाइम? नवद्वीप का गांव में 10-12 आदमी लेकर तालियां बजा करताल बजाकर हरिनाम कर रहा है। पागल हो गया क्या? इसका कोई काम नहीं है क्या? फिर भी महाप्रभु ही काम ही किया है। आसपास आदमी क्या बोला उनको? हाँ, पागल बोला था। वह भाषा था वायु रोग। वायु रोग था मानसिक रोग। वायु रोग था मानसिक रोग। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह करते थे, और उनका आसपास आदमी कैसे सोचते? पागल है, मानसिक रोग। क्योंकि होगा ना, इसका देखो, जिसका घर में 8-8 बच्चा मर गया है, शची माता का 1 2 3 4 करके, देवकी का तो 6 लड़का मरा है, शची माता का 8-8 लड़की मर गई। जिसको एक एक करके हर बच्चे जन्म में मरते हैं, अच्छा आदमी है क्या? बाहर का दृष्टि में क्या है? कितना पापी आदमी है। एक बच्चा जिंदा नहीं रहते हैं, 8-8 बच्चा, और सब लड़की घर है। 9वां बच्चा जो हुआ है, लेकिन तो वो अरक पागल है, सन्यास लेके चले गया। घर में कोई नहीं है तो सन्यास लेके चले गया। कुछ दिन बाद फिर जी उसके बाद एक बच्चा हुआ, यह चैतन्य, और उनके पिता भी गुजर गया इसमें, और चैतन्य पागल हो गया। तो और पागल का काम क्या है? घर संसार का कोई काम नहीं। सारा दिन इस तरह उन आदमी को लेकर कीर्तन करते हैं। अरे भाई, गृहस्थ घर संसार नहीं करता है, पागल बोलेगा ना। कितना बड़ा विद्वान था, संस्कृत टोल खोल दिया, इस बच्चे को पढ़ाते हैं। कुछ दिन भर के उनको पढ़ा नहीं पाते हैं, जो देखते हैं कृष्ण की व्याख्या करते हैं।
कुछ भी लिखा है। एक मान लीजिए धातु, धातु क्या है? क्रिया का मूल को धातु बोलते हैं, व्याकरण याद है आप लोग को? बार बार लूट, क्रिया का मूल को धातु बोलते हैं, तो व्याकरण पर बोलना पड़ेगा नहीं? ये खाना, खाना धातु है, खाना से खाएंगे, खा रहे हैं, खाऊंगा, तो क्रिया का मूल को कहते हैं धातु। तो जब वो धातु शब्द आया, धातु है प्राण है, तो हमारे प्राण है, आत्मा है, आत्मा है का प्राण है, परमात्मा है। तो जीवन का उद्देश्य है परमात्मा भगवान का ध्यान करना है, तो उनका टॉपिक चेंज हो गया है। तो कौन बच्चा पढ़ाई करने के लिए भाई? धातु पढ़ने के लिए कृष्ण भक्ति सिखा रहा है। तो अभी उन्होंने उनका संस्कृत 12 में और कुछ नहीं पढ़ा पा रहा है। स्टूडेंट ने बोला भाई हाँ क्या पढ़ा रहा है? पिता माता बोले बच्चा कहाँ भेज रहा है, ये तो पढ़ाते नहीं है, तो सिखाते भक्ति सिखा रहा है। पागल हो गया। इस तरह एक विचार में सब उनको पागल बताया था, और कुछ दिन बाद सन्यास लेके तो चले गए। और उनको साथ साथ जो जोत दिया है उनका काम उस तरह था। जिस तरह खोला बच्चा सिरदर, कुछ भी नहीं, घर बारी नहीं बच सकता। उसको घर में जब सोते हैं 7 से तारा गिन सकते हैं, और काबरा में 100 तालियां लगा हुआ है, फटा हुआ था। घर संसार कुछ नहीं, दूसरा को केला, केला का खेती है ना, केला खेती नहीं करना, बंगाल में इतना पानी है ना, हर जगह केला का पौधा होता है, खेती नहीं करना पड़ता है। 100 से हजार रास्ता केला का। तो केला का पत्ता काटकर, वो केला का जो फूल है वो काट कर बाजार में बिकाते थे। वहां से जितना पैसा होते थे, आधा पैसा गंगा में जाकर पानी में पूजा करते थे, और बाकी संसार चल। तो पागल है कि नहीं ये लोग? क्या आप लोग करेंगे इस तरह? एक वैसे पागल है। नित्यानंद श्रीवास इस तरह सब उनके साथ कीर्तन कर रहे हैं। श्रीवास ठाकुर को बोलेगा तुम संसार चलाओ, नहीं, संसार नहीं देखते हैं। श्रीवास ठाकुर के बच्चा मर गुजर गया है, नहीं रोते हैं। बच्चा मर गया है, नाच रहा है, पागल है कि नहीं? घर में बच्चा मर गया है, अरे नाच रहा है। और पत्नी रो रहा है, बोले तुम तुम तो रोना बंद नहीं करोगे तो मैं गंगा में छलांग लगाऊंगा। ये स्वाभाविक आदमी का काम है? पागल आदमी है। किसके विचार में? साधारण व्यक्ति का विचार। लेकिन आज कोई बोलेगा पागलामी था, उसी टाइम समझते थे ये तो पागल है। लेकिन आज क्या हुआ? आज प्रमाण के 500 साल पहले जो बोल के गया अभी हो रहा है, हर नगर शहर गांव में हो रहा है। अभी उसी चैतन्य महाप्रभु देखो, उनके पास जो जो युग दिया है, रूप सनातन प्रधानमंत्री वित्त मंत्री, उनको बोले संसार सरो वृंदावन में जाओ, पुस्तक लेकर जाके करे। और पुस्तक पढ़ने का कोई आदमी नहीं था, उतना विद्वान कौन है पुस्तक पढ़े? आप लोग पढ़े, समझ में आएगा कि रूप सनातन का पुस्तक पढ़ो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब इसलिए प्रभुपाद थोड़ा व्याख्या की, इसलिए समझ में थोड़ा आ रहा है, एक अगला कुछ नहीं आएगा। लेकिन 500 साल पहले पुस्तक उन्हें लिखे गया है। क्या उनका दूरदृष्टि है, ये पुस्तक लिख रहा है, हरिनाम कर रहा है, आगे दुनिया। उसी तरह प्रभुपाद जी जब पुस्तक लिखा था, कौन लेता था भारत में? प्रभुपाद पुस्तक लेके बिकाता, कोई नहीं ले सकता। 70 साल उम्र तक नॉट ए सिंगल वन उनको मदद करने के लिए आया। यहाँ तक उनका गुरु भाई तक मदद करने के लिए नहीं आया। अब सोचो, गुरु भाई तो कितना बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े भक्त है, लेकिन उनको मदद करने के लिए नहीं, ये काम में अकेला जाना पड़ा। अमेरिका जाके कोई मदद नहीं कर रहा है। अमेरिका जाके बोले तो हमारे देश का आदमी को धर्मांतरित क्यों कर रहा है? और 2-4 भक्त धर्म लेके आया, बोले सीआई के एजेंट लेकर आया ना, अमेरिका में चांस नहीं है। तो भौतिक विचार में क्या है? पागल का तरह आदमी है।
लेकिन उसी टाइम हमारा जन्म होता था, हम भी पूर्वज का पागल बोलता था। लेकिन आज हमारे देश में जन्म हुआ है, आज हमें विश्वास करने का कोई डर नहीं है, क्योंकि ये सबसे सही मार्ग है। भागवत प्रचार करना सर्वश्रेष्ठ काम है। ये भागवत में जो अभी लिखा है, ये बात कितना सत्य है। भागवत सुनने के लिए बैठ गया है, स्वर्ग से देवता लोग पुष्पवृष्टि कर रहा है। कितना महान काम है। बाहर का आदमी किया जाता है, भाई ये लोग तो कोई काम नहीं है। देखो, घर में पत्नी खाना नहीं बनाना चाहता है, इसीलिए प्रोग्राम होता है, उसे खाना मिलेगा इसीलिए चले गए थे। इसीलिए कौन कौन आया, इसीलिए खाना खाने के लिए। तो अब वक्त तो समझ में नहीं आएगा क्या कर रहा है। घर से को घर में रहो, बच्चा लोग पढ़ाई करेगा नहीं कर, देखो नहीं करके उधर में गया कथा सुन रहा है। कथा के अंदर है क्या, कृष्ण भगवान भक्ति करो ना, बार बार सुनने क्या जरूरत है। वो बोलेगा नहीं इस तरह, कृष्ण भगवान है, हम उनका दास है, मानो भक्ति करो। लेकिन सारा रोज जाके वहां सुनना पड़ेगा, क्या है उसके अंदर, वही तो सुनना है। कृष्ण को माँ यशोदा ने रस्सी से बांध दिया था, फिर रोज सुनना क्या जरूरत है। लेकिन भागवत क्या कहता है, जब इस तरह सुनने के लिए बैठ गया, लेक्चर चालू हुआ नहीं, इसको देख के देवता लोग पुष्पवृष्टि कर रहा है। कितना महान काम है भागवत श्रवण करना, कितना महान काम है। ये बात में कितना विश्वास था श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा रोज 1 घंटा भागवत कम से कम, ये काम कभी भूलना नहीं। आज यह अरविंद अक्षर को चालू किया है, कितना साल हो रहा है? हाँ, 2.5 साल। 2.5 साल में कोरोना काल के कौन लगभग 5 साल के, 5 साल से ये हुआ। कंटिन्यू अभी हुआ, पहले अभी रोज हो रहा है, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस तरह बढ़ना चाहिए, कोई थोड़ा दर स्पीड होना चाहिए। अरविंद अक्षर को ये चालू किया है। आप लोग यदि एक एक व्यक्ति आप अलग अलग जगह चालू करते हो, कितना खुश होगा। अभी उन्होंने हाँ जहांगीरपुर में चालू किया, खुद को जाना पड़ रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, उनको क्यों जाना पड़ रहा है। आप लोग चालू करो तो वो आपके पास रहेगा हमेशा। अभी आप लोग चालू नहीं कर रहे, इसका आपको सर के चले गए, दूसरा जगह जा रहे हैं। तो आप लोग को सबको इस तरह हर जगह में होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति एक जगह नहीं आ सकता, आप अलग अलग जगह चालू कर सकते। आज गुरुवत के सबसे बड़ा पूजा किया है, गुरुवत के मिशन में आगे बढ़ाना है। फल फूल देने गुरुवत का पूजा नहीं होता है, गुरुवत के मिशन को जो आगे बढ़ा के सबसे बड़ा पूजा है। आज अरविंद अक्षर प्रभु एक व्यक्ति साल में 2000 से ऊपर भागवत से लिखेगा, ये कितना बड़ा गुरु पूजा है। इस तरह भागवत क्लास हो रहा है, तो आप लोग यदि उनके प्रति आपका कृतज्ञता रहेगा, तो आपको ये 2 काम करना चाहिए, भागवत प्रचार करना, भागवत इसका लेक्चर। केवल कितना विश्वास है उनको, भागवत लेक्चर भी चल रहा है, प्रचार भी कर रहा है, वो दोनों काम कर रहा है। कोई कोई आदमी सेल करता है, कोई कोई लेक्चर देते हैं, इन्होंने दोनों कर रहे हैं। कौन कौन दोनों काम करना चाहता है, हाथ उठिए। कौन कौन दोनों काम करना चाहता है, कौन कौन नहीं करना चाहते, हाथ उठिए। कौन कौन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन चाहते हैं हम दोनों काम करेंगे, हाथ उठिए। जो चाहते हैं दोनों हाथ उठा के बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाने के पहले 5 साल पहले उन्होंने बांग्ला में कुछ कविता लिखा है, गान लिखा है। उन्होंने कहा भाई इस बहुत जितने से आज इस सब खत्म करो, बंद करो, भागवत प्रचार करो, भागवत प्रचार करो, ना करो विलंब। प्रभुपाद वो बांग्ला गान में लिखते हैं, तुम लोग नहीं देख रहे दुनिया का हालत क्या है, कौन बचाएगा। भागवत प्रचार करो, ना करो विलंब, अभी भागवत प्रचार शुरू करो, लेट मत करो। इस तरह निकल
ये भागवत का शुरू में, हाँ, शुरू में प्रभुपाद क्या लिखते हैं? लिखते हैं भागवत पढ़ना इतना जरूरी है। उन्होंने उदाहरण देते हैं, आप कोई अभी विदेश गया है, उसका भाषा पता नहीं है, लेकिन उनके घर में आग लग गया है, तो उनके घर में आग लग गया, दूसरा को मदद मांगेगा तो भाषा सीखने के जाएंगे क्या? हाँ, किसी घर में आग लगी है, भाषा नहीं, भाई हमारे आग बुझाने के लिए आ जाओ, तो सीखने, ये बोलने के लिए भाषा सीखने जाएंगे? हाँ, हाँ जाएगा? दूसरे को बोलना नहीं हमारा आग बुझाओ घर का, बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए? भाषा नहीं जानते तो क्या करोगे? आपका घर में आग लगी है, मदद चाहिए कि नहीं चाहिए? भाषा नहीं तो क्या करोगे? सीखने जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं जाना, क्या करना फिर? क्या करना चाहिए? तुमको ज्यादा इंटेलिजेंट लग रहा है, क्या करना चाहिए? घर में आग लग गया है, मदद मांगना चाहिए, अब भाषा भी पता नहीं है, कोचिंग में नहीं जाना चाहिए सीखने के लिए, करना चाहिए कि अभी? हाँ, तुम्हारा जो भाषा है वो भाषा से चिल्लाना चाहिए। जो भाषा याद है तुमको, उनको समझ में आएगा या नहीं आएगा, वो भाषा में चिल्लाना चाहिए। कि समझेगा कोई? क्या बोल रहा है समझेगा? हाँ, कुछ नहीं समझेगा। क्या बोलेगा कोई समझेगा नहीं, लेकिन क्या चाहता है वो समझेगा। आप चिल्ला के क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्या चाहते हैं वो समझ में आते हैं। उसी तरह प्रभुपाद जब अमेरिका गया, पेड़ के नीचे में हरे कृष्ण भाव कीर्तन कर रहा है, उसको समझ में आता था क्या बोल रहा है? हरे कृष्ण, समझ में नहीं क्या बोल रहा है। ये क्या है? एक पुरुष है, वो दूध का तरह कपड़ा पहन लिया है, सर पे बाल नहीं, पीछे भी तरह बाल है, कपाल में मिट्टी लगा दिया है, हाँ, गला में लकड़ी है, और जो भाषा बोलते वो भी समझ में नहीं आता है, और आंख बंद करके क्या कर रहा है? ये दूसरा ग्रह से आ गया, कुछ समझ में नहीं आता। ये व्यक्ति कौन, कहाँ से आया, क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी कर रहा है। लेकिन वो जो टम्पकिन का अलग अलग जगह में, फिर भी बहुत आदमी उधर में आ गया था, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सब आया क्यों? इतना समझ में आया भाई, वो कुछ कुछ हमको देना चाहते हैं, अच्छा कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि भाषा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है ये आदमी कुछ हमको देना चाहते हैं। और सबको जीप में तो बोतल था, वो मजा करने के लिए गया है, लेकिन उनके साथ कीर्तन करते तो बोतल पीना भूल गया है। तो सोचते भाई ये बोतल से यह मजा ज्यादा है। वो बोतल शुरू करना चालू किया धीरे धीरे, दो चार फिर भी नहीं छोड़ रहा है, साथ में लेके आते थे, वो ब्लॉक किया है LSD, तो क्यों पीते हैं? बोला स्टे हाई, हम बहुत ऊंचाई में चले जाते पीने से। बोला कब तक, कितना दिन, और फिर आना पड़ते हैं। तो हरे कृष्ण करो, स्टे हाई फॉर एवर, और आना नहीं पड़ेगा। तो प्रभुपाद को ये बात में कितना विश्वास था, भागवत प्रचार करो, अकेला कोई मदद किए नहीं, केवल ये पहला स्कंद भागवत लेकर गया। उन्हें कितना विश्वास है, ये मैं जो लिखा है वास्तव में मैं लिखा नहीं है, कृष्ण मेरा हाथ से लिखा है। तो जब कृष्ण मेरा हाथ से लिखा है, जरूर इसके अंदर ताकत है, इसको लेके जाएंगे जगत उद्धार। और प्रभुपाद गान में लिखा है, भागवतेर कथा से तब अवतार, धीर होया सुने यदि काने बार बार। वो अमेरिका में पुरस्कार जल्दी जहाज में गान लिखते हैं, भागवतेर कथा से तब अवतार। एक भागवत ग्रंथ रूपे कृष्ण का अवतार है, धीर होकर एक शब्द रूपे भगवान का अवतार। भगवान का अलग अलग रूप है, अष्टधातु का रूप है, चित्रपट है, मिट्टी में रूप होता है, मनुष्य रूप होता है, मंत्र से रूप होता है, मन से रूप बनता है,
यह शब्द रूप में अवतार है। ये स्वयं भगवान है लेकिन रूप है शब्द रूप। तो ये शब्द कैसे जाते हैं? कान से जाते हैं। रूप जिस तरह आंख में जाते हैं, स्वाद जिस तरह जिह्वा में जाते हैं, उसी तरह शब्द जाते हैं कान से। अर्थात भगवान प्रवेश करते हैं कान से, लेकिन उनका धीर होकर सुनना चाहिए। दूसरा उसी टाइम ये सुनने का दूसरा काम बंद, केवल अलग अलग इंद्रिय बंद करके सुनना चाहिए, धीर होगा। दूसरा कंडीशन क्या है? बार बार रोज सुनना चाहिए। भागवतेर कथा से तब अवतार, मेरा साथ साथ बोली, भागवतेर कथा से तब अवतार, धीर होया सुने यदि काने बार बार, क्या होगा? तजा रजस्तम भावा कामोलोभोदय से। अच्छा, शास्त्रीय श्लोक जरूरत नहीं है। रजस्तम होते तबे पाइबे निस्तार, हृदयेर अभद्र सब घुचिबे ताहार। केवल भागवत सुनने से रजस्तम सब हृदय के गंदगी दूर हो जाएगा। जिस तरह वर्षा काल में तालाब का पानी गंदा रहता है, शरद काल में साफ पड़ता है। और इस शून्य से हृदय का सारे माल गंद के नाश होते हैं। और तब वो बात लिखते हैं, यद्यपि मेरा कोई शक्ति नहीं है, অথচ এনেছে প্রভু কথা বলিবারে, যে তোমার इच्छा प्रभु करो ही बारे। हे भगवान, इस तरह भागवत कैसे समझाऊंगा, कैसे समझेगा, मेरा बुद्धि नहीं है। फिर भी आप मुझको लेकर आया है। लेकिन आप एक काम कीजिए, तब कृपा होले मोर कथा शुद्ध हबे। बोलिए मेरे साथ, तब कृपा होले मोर कथा शुद्ध हबे, শুনিয়া সবার শোক দুঃখ যে ঘুচিবে। हे भगवान, मुझको जो कृपा करेंगे, मैं आप भागवत से बोलूंगा तो सुनकर सबका हृदय का दुख सुख हो जाए। অথচ এনেছো কথা বলি বারে, কাষ্ঠের পুতুল যথা নাচার সময়। हाँ हाँ, आनिया से ज्योति प्रभु हमारे नाचाते। हे प्रभु, मुझको नाचाने के लिए आया, लेकर आया अमेरिका में। आनिया से ज्योति प्रभु हमारे नाचाते, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से माते। हे प्रभु, मुझको नाचे, काश्चर्य पुतली जथा नाचाओ से माते। मैं आपका हाथ में काट पुतली हूं, मुझको नाचे। क्या प्रभुवत का विश्वास है? भागवत में जो बोला है, ये भागवत लेकर गया और दुनिया में हुआ भी। ये भागवत ले हमें इधर में भागवत देने डरते हैं, भाई तो गीता पारा नहीं, भागवत कैसे समझेगा। और प्रभुपद ने भागवत लेके गया, अमेरिका का भागवत पर भक्त हुआ। इतने सुनने के बाद हमें विश्वास नहीं होता है, ये भागवत कैसे पढ़ेगा। भागवत पढ़ना, प्रचार करना जीवन का सबसे बड़ा काम, इनमें से बड़ा काम कोई नहीं है। प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट जो काम नहीं कर पाएगा, उनमें से महान काम कर सकते। तो आप लोग भाग्यशाली है, अरविंद अक्षय प्रभु का नेतृत्व में आप कृष्ण भक्ति कर रहा है, प्रचार करने मदद कर उनको, और ज्यादा से ज्यादा कुछ करना, ताकि अरविंद अक्षय प्रभु का नाम और ज्यादा फैल जाएगा। कौन कर रहा है इतना? अरविंद अक्षय प्रभु। बस ये आपको उनके प्रति सबसे बड़ा पुष्पांजलि होगा। कौन कौन करना चाहता है? हाथ उठे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।
किसी को कोई प्रश्न है? भागवत डिस्ट्रीब्यूशन करने जाए महाराज जी किसी के घर, कैसे हैंडल करके वो लेने के लिए तैयारी की? हाँ, वो मुझको पूछना क्यों, और अरविंदाक्ष को पूछना मैं तो सीखने के लिए आया हूँ आप लोगों के पास लेकिन अरविंदाक्ष को कहना है आपको इच्छा करना चाहिए, तब भगवान मदद करेगा। बस इच्छा करना है, बाकी वो बात करना है। प्रभु के पास बहुत सारे संकीर्तन स्टडी है, तो उनको मतलब कभी कभी स्टडी बताएंगे, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति का प्रचार है। हर जो भक्ति आया है भक्ति ने, हर जीवन में इतिहास लिख सकते। आप जो कृष्ण भक्ति में आया है, हर व्यक्ति आपको जीवन में कहानी लिख सकते हैं, किया था, किया हुआ, क्या है, कैसे है। उसी तरह जो भागवत दिया है, हर व्यक्ति के साथ एक कहानी है। तो उन्होंने इस साल में 2000 भागवत दिया, तो 2000 स्टूडेंट के पास कम से कम है तो अरविंद के पास बहुत सारे स्टोरी है, क्या करना चाहिए, कहाँ से उन्हें प्रेरणा आते हैं। पिछले बार कितना दिन पहले आया था यहाँ पर, पिछली बार आया था याद है क्लास? पिछले बार कौन महीने में आया था? जनवरी फरवरी के आसपास है। उसी टाइम दो भक्त भागवत नहीं था, भागवत कौन कौन था वो व्यक्ति? बोले उपदेशा में तो पढ़ा नहीं। हाँ, मैं बोला था उपदेशा में तो पढ़ा नहीं, तो फाइन लोगों को भागवत लेना चाहिए। कौन कौन था वो व्यक्ति, है क्या याद है? हाँ हाँ, आपका एक व्यक्ति था। हाँ, आपका एक व्यक्ति था। तो वो जो कहानी, वो उसी टाइम जो अरविंद को जो बताया, उन्होंने किस तरह प्रचार करते हैं। उनको पहले 25 से घर में रखते थे, अभी 100 से घर में रखते हैं। ये कहानी में जहां जहां बोलता हूँ, बहुत बहुत 100 भागवत गया है ये कहानी बोलने से। अरविंद दक्षिपू का कहानी जो बताता हूँ भागवत से करता है, उनका नाम उच्चारण करने से भागवत जाते हैं। बहुत जगह हुआ है। मैं कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले उधर में चंडीगढ़, जमुनानगर, वो जहाँ जहाँ उनका प्रचार का टेक्निक है बताया, हर जगह एक दो नहीं है, 20-25 सेट करके चले गए। तो उनका शुद्धता है उनका नाम उच्चारण करने से भागवत जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं, उन्हें एम्पावर्ड है भागवत। हरे कृष्ण। उसने बोला हाँ, हमें ऐसा होता है कि हमारे में अभी इतनी भौतिक इच्छा है, हम भी सोच रहे हैं, तो हम भी सोच रहे हैं तो भागवत के माध्यम से दूसरों का जीवन हमें शुद्ध ने दूसरा को, हम थोड़ा शुद्ध करेंगे, भागवत शुद्ध करेंगे हम किसी को बोला हरि नाम करो, हम शुद्ध कर रहे क्या? तो हरि नाम करेगा शुद्ध हो जाएगा। तो भागवत देगा तो हम शुद्ध नहीं कर, भागवत करेगा, भागवत उनको शुद्ध करेगा। हमारे अंदर है क्या जो हम शुद्ध करेंगे? हाँ, हम तो हरि नाम देगा, भागवत देगा, वो शुद्ध करेगा। हम तो पियोन है, पियोन का काम क्या है? पियोन किसी का अमीर आदमी बना सकते क्या? हाँ, पियोन और पोस्ट बच्चे जो उसके अंदर खम के अंदर बहुत से बड़े बड़े चेक है, वो देगा अमीर आदमी बन जाएगा। पियोन को बड़े आदमी नहीं बनाता है। पियोन क्या बोल, घर से उनको घर तक लेके आते हैं। ठीक है, ठीक है, यह रखते हैं। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे